हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर चौपाइयाँ अर्थ के साथ में वर्णन है। बहुत सुंदर है कि रावण सीता जी को हर के चुरा के और छल से बल से वो ले जाता है, जबकि मारीच को वो सोने का मृग बनाकर लाता है कपट से राम को उनका पीछा करने के लिए। कि सीता जी कहती हैं कि ये सोने का मृग मुझे ला दो, इसकी खाल मुझे चाहिए। बहुत सुंदर नग माणिक मणियाँ उस पर जड़ी हैं, वो बनावटी मृग है। लेकिन राम जी पहले तो नहीं कहते क्या करना है, अब वो आसपास आके घूमने लगता है। तो सीता जी कहती इसकी खाल मुझे ला दो। ये कंचन का हिरन नाथ मोहे लगत प्यारा है, सिर से पैरों तक है सोना, इसकी खाल मुझे ला देना नाथ। ये हिरन निराला है, ये कंचन का हिरन नाथ मोहे लगत प्यारा है। तो राम जी क्या करते हैं, जब ये कहती सीता जी तो राम जी धनुष उठाते हैं और चल देते हैं। धर के धनुष पे बाण चला रघुवंश कुमारा। तो राम जी धनुष पे बाण लेकर चलते हैं, उसका पीछा करते हैं। और वो तो छलिया बन के आया है, मृग मारीच है, रावण का मामा, बनावटी हिरण बना हुआ है। तो जब वो इधर उधर घुमाते हुए वो दूर तक ले जाता है तो रावण जो है साधु का वेश बनाए बैठा है। और जब देखता राम जी दूर निकल गए हैं तो इंतज़ार कर रहा होता है कि लक्ष्मण भी जाएं। और होता क्या है, जब दूर जाता है तो रावण उसको तीर मारते हैं और वो गिर जाता है। तो हा राम हा लक्ष्मण ऐसे करके बोलता है। तो जब उसकी आवाज़ सीता जी तक आती है तो सीता जी कहती हैं कि भैया देखो तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं वो तो दीन बंधु भगवान, उन्हें कौन मारन वाला है। तो कहते हैं कि वो तो दीन बंधु हैं, उन्हें कौन मार सकता है। पर सीता जी कुछ ऐसे कटु वचन बोल देती हैं जो लक्ष्मण जी को जाना पड़ता है। लेकिन वो जाते जाते एक रेखा खींच जाते हैं दरवाजे के बाहर और कहते हैं कि इसको पार न करना तो आपको कुछ नहीं हो सकता है। और लक्ष्मण जी चले जाते हैं पीछे से। अब इधर साधु वेश रावण बैठा हो देख रहा, वो तुरंत आ जाता है भिक्षाम दे करता हुआ। तो सीता जी देखती हैं कि साधु है तो भिक्षा लेके आती हैं देने के लिए। तो जैसे ही वो हाथ बढ़ा के देने लगती हैं तो नहीं, वो हाथ नहीं बढ़ाती, वो देखता है कि रेखा खींची हुई है। तो जब वो दरवाजे पर खड़ी होती तो कहता है मुझे इस रेखा के अंदर नहीं आना है, बाहर आके दो, और ये बंधी हुई रेखा मैं पार नहीं करता, मुझे बाहर आके भिक्षा दो। तो वो समझती है साधु है, वो बाहर निकल जाती हैं। क्योंकि रावण देख चुका होता है जब वो पैर बढ़ाता है रेखा पार करने के लिए तो आग जल जाती है, वो वापस हो जाता है। तो सीता जी बाहर निकलती हैं भिक्षा देने, रावण उनका हरण कर लेता है और अपने विमान पर बिठाकर ले उड़ता है। सीता जी चिल्लाती हैं, चीखती हैं, बचाओ बचाओ, कोई नहीं, वो लेके उड़ जाता है। और जब जाते जाते अपने लंकापुरी ले जाता है तो वहाँ ये जो गीधराज जटायु है, जब ये आवाज़ सुनता है तो वो दौड़ता है, वो समझ जाता है माँ जानकी हैं, विलाप कर रही हैं। तो वो जाता है चोंच से रावण को मारता है, बहुत उनको घायल कर देता है, बहुत घायल कर देता है। रावण के गिर जाता है नीचे पुष्पक विमान से आके, लेकिन वो फिर अपने को संभालता है और फिर अपने विमान को उड़ा ले जाता है और जटायु को मार के अपनी तलवार से पंख काट देता है। जटायु घायल होके नीचे गिर जाता है। फिर सीता जी को कोई उपाय नहीं लगता है तो अपने गहने उतार के फेंकने लगती हैं कि राम जी इस रास्ते से अगर आएंगे ढूंढते हुए तो मेरे गहने पहचान जाएंगे, ऐसा करके। तो वहाँ पे पहाड़ों पे सुग्रीव और हनुमान सब बैठे होते हैं।
तो विलाप करते हुए जब निकलता है उसका वो विमान, तो उस पे से वो गहने फेंकती हैं, तो वो उठा के रख लेते हैं और ये अपनी लंकापुरी ले जाकर अशोक वाटिका में सीता जी को रखता है। तो सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, बहुत उदास, बिल्कुल दीन बनी कि मैंने कहना क्यों नहीं माना लक्ष्मण भैया का, मैंने गलती की। तो वो वहाँ बैठी हैं। तो रावण जब भी आता है सीता से बात करने, तो सीता जी तिनके के ओट से बात करती हैं, तिनका लेके अपनी आड़ बनाती हैं, रावण के बीच में दीवार सी बनाती हैं तिनके के द्वारा, तब बात करती हैं। अगर सीता जी तिनका लेके बात ना करती, डायरेक्ट रावण को देखती, तो रावण भस्म हो जाता। और रावण ये बात जानता था, तभी रावण ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की और वो किसी भी तरह से सीता से बात मनवाने के लिए, राज़ी करने के लिए वो परेशान था। सबसे कहता था कि इनको मनाओ किसी तरीके से, मेरी पटरानी बन जाए, मैं इनको मंदोदरी को इनकी दासी बना दूंगा और तीनों लोग मैं इनके चरणों में रख दूंगा, ये मेरी पटरानी बन जाए। इस प्रकार से वो वचन आके बोलता, खुद भी बोलता है और राक्षसनियों से भी बुलवाता है। सीता जी रोती हैं, परेशान होती हैं और तिनके को वो जानता है कि ये तिनका इनके लिए बहुत बड़ी दीवार है, क्योंकि वो एक बार भोज हुआ था तो उसमें गया था रावण, ब्रह्म भोज हुआ था, उसमें रावण भी गया था। सीता रसोई कर रही थी। अब उस रसोई करने में सीता जी जो है एक तिनका लटकने लगा खाने के ऊपर। अब वो सोची अगर ये तिनका गिर गया तो क्या होगा खाने का, तो वो उस तिनके को देख दी और तिनका जल के उसी जगह सिकुड़ गया। रावण ने ये बात देख ली, तभी से रावण इस बात से डरता था कि अगर मैं सीता से ज़बरदस्ती करूँगा तो सीता भस्म भी कर सकती हैं, सीता में इतनी ताकत है। तो सच में सीता में बहुत ताकत थी, वो जगत जननी थी, जगदम्बा थी। तो सुनिए, बहुत सुंदर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बैनते सुन शंभु तब आए, जहाँ रघुवीर विनय करत गद गद गिरा, पूरित पुलक शरीर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहाँ आए और श्री रघुवीर, जहाँ रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुत करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप व्याकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। हे राम हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इसके की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। दस शीस विनाशन विष भुजाकृत दूरी, महामयी भूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड रहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। मई मंडल मंडन चारु तरम, घृत सायक चाप निशंग वरम, मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहिए, हतिनाथ अनाथ निपाही हरे, विषयावन पावर भूलि परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन परम अनाथ पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग निलोग है, भवद्रंघ्रि निरादर के फल है, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जय करते। बहुत लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं, वे ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं।
अति दीन मलिन दुखी नितई, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें ना राग आसक्ति है, ना लोभ, ना मान है, ना मद। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ये। सम मानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मई। ये प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर अजय। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर और अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनम, मही पाल विलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाई। बार बार बर मांगहूँ, हरस देहूँ श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त होए। लक्ष्मीपति हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। परनि उमापति राम गुण, हरसि गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रदवास। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुन खगपति से कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दामनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहाई नर बिरत विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री लक्ष्मी श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे काम नर सुनई जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाई। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनई विमुक्त विरत अरु विषयी, लहाई भगति गति संपत्ति नयई। खगपति राम कथा मैं बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। और हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी का सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहाई लोग सब कोरी। या वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगल उत्सव होते हैं, यही सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं,
सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार से वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन गए मास खट बीत। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।